अब आपको आज की सबसे पावरफुल तस्वीर दिखाते हैं जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो से आई है। वहां इस समय जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर COP26 सम्मेलन चल रहा है और इस तस्वीर में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ देख सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बोरिस जॉनसन के कंधे पर हाथ रखकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों के बीच में कोई विचार विमर्श चल रहा है और ब्रिटेन वही देश है जिसने भारत पर 190 वर्षों तक शासन किया है। हम इसी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, लेकिन आज ये तस्वीर देखकर आपको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही बोरिस जॉनसन से अलग से भी एक मुलाकात की जिसमें दोनों नेता थम्स अप करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने COP26 में अब से कुछ देर पहले क्या कहा वो अब हम आपको सुनवाते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो COP26 है ये आखिर क्या है। आपने अखबारों में तो पढ़ा होगा लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताएंगे ताकि आप आज क्रिकेट के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के भी एक्सपर्ट बन जाएं। वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। COP का मतलब क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया है COP26। तो इसमें COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जलवायु प्रणाली पर होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं। यानी एक तरह का वैश्विक सम्मेलन है और ये हर साल होता है और इसे 26 इसलिए कहा जा रहा है, COP26 इसलिए क्योंकि इस बार ग्लासगो में 26वां समिट चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1995 में जब इसकी स्थापना की थी तो इसका मुख्य उद्देश्य था जीरो कार्बन एमिशंस यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड या उन ग्रीन हाउस गैसेस से है जो पृथ्वी के वातावरण में मौजूद रहती हैं और इन्हीं गैसेस की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो सरल भाषा में हम आपको आगे समझाएंगे। अब कल्पना कीजिए अगर नवंबर से फरवरी के महीने के बीच जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तब देश में भीषण गर्मी पड़े, मार्च से जुलाई महीने के बीच ठंड का मौसम हो जाए और सितंबर और अक्टूबर के महीने में जबरदस्त बारिश होने लगे तो क्या होगा? अभी आपने देखा होगा अक्टूबर के महीने में देश भर में जबरदस्त बारिश हो रही थी। आपने देखा उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, केरल में बाढ़ आ गई, जबकि इससे पहले आपने कभी अक्टूबर के महीने में ऐसी बारिश के बारे में सुना नहीं होगा। ये सब
क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। सोचकर देखिए, केरल जैसे राज्य में जहां औसतन हर 2 साल में बाढ़ आती है, वहां सूखा पड़ने लगे, और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हर तीसरे महीने बाढ़ आने लगे तो क्या होगा। यह भी सोचकर देखिए, अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में साल भर बर्फबारी ना हो और दिल्ली जैसे शहरों में बर्फ पड़ने लगे तो आपका जीवन कैसा होगा। आप शायद आज इसकी कल्पना ना कर पा रहे हो, लेकिन पृथ्वी का औसत तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये कल्पना एक दिन सच साबित हो सकती है, और जो इलाके आज सूखे हैं वहां बाढ़ आ जाएगी, जहां बाढ़ आती है वहां सूखा पड़ेगा। और COP26 इन्हीं खतरों से निपटने के लिए हर साल ये सम्मेलन करता है। COP26 इसी को लेकर सम्मेलन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इससे दुनिया को अब तक हासिल क्या हुआ है। वर्ष 1995 में जब इसकी शुरुआत हुई, तब पूरी दुनिया में सालाना कार्बन उत्सर्जन 2350 करोड़ मीट्रिक टन था, जो 2021 में सालाना 4000 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच गया। यानी 95 से लेकर, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 2001 तक ये कितना बढ़ गया, 2350 से 4000 तक पहुंच गया। यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर ये सम्मेलन तो हर साल होते हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आई, और ऐसा लगता है कि दुनिया को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। भारत में जो लोग गांव में रहते हैं और इस समय हमारी खबर देख रहे होंगे, वो हो सकता है ऐसा सोचें कि उनके गांव में तो हवा आज भी साफ है, प्रदूषण भी नहीं है, इसलिए उनका इस खबर से क्या लेना देना। लोग जलवायु परिवर्तन को असल में शहरों की समस्या मानने लगे हैं, और शहर के लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास इस मुद्दे के लिए कोई समय नहीं। जबकि सच बहुत डराने वाला है। अब थोड़ा आपको डराने की हम कोशिश करते हैं। भारत में कृषि पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का मूड बिगड़ गया, वर्षा का मूड बिगड़ गया, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे देश के किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर होंगे। अगर इससे कृषि को नुकसान पहुंचा तो देश में खाने पीने का संकट पैदा हो जाएगा। फसलों की पैदावार रिकॉर्ड स्तर तक घट जाएगी, और शहरों में तो इसकी वजह से पीने के पानी का संकट पैदा हो सकता है, और साफ पानी एक लग्जरी बन जाएगा। हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब पीने का पानी केवल उन्हीं लोगों को मिले जिनके पास पैसा है, जो अमीर है। अब आप सोचिए जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कितना बड़ा है, लेकिन इसे लेकर ना तो लोग गंभीर हैं और ना ही बड़े बड़े देश गंभीर हैं। उदाहरण के लिए COP26 का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन यह विरोधाभास है कि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से 400 प्राइवेट जेट्स यानी 400 विमान स्कॉटलैंड के इस ग्लासगो शहर में उतरे हैं, जिनसे इन 400 विमानों से कुल मिलाकर 45,000 टन कार्बन उत्सर्जन होगा। यानी जो नेता कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात करने के लिए यहां पहुंचे हैं, वो खुद इसका कितना पालन कर रहे हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं। एक और बात जो पश्चिमी देश पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत चिंतित हैं, उनका कड़वा सच ये है कि आज पृथ्वी जिस संकट से गुजर रही है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं देशों की है। माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर से हुई थी, और बाद में लगभग सभी पश्चिमी देशों ने इसका फायदा उठाया और बहुत पैसा कमाया, और जो पैसा उन्होंने उस समय कमा लिया, आज उसी की वजह से ये इतने अमीर देश बने। बड़े बड़े कारखाने और उद्योगों के दम पर ये देश बहुत तेजी से अमीर होते चले गए, और इस दौरान इन्होंने पृथ्वी के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। 150 वर्षों तक इन पश्चिमी देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन किया, और जब भारत और अफ्रीकी देशों ने आजादी के बाद औद्योगिक बदलाव अपने देशों में करने शुरू किए, तो इन देशों को, ये जो पश्चिमी देश हैं, इन्हें अचानक से पृथ्वी की चिंता होने लगी। यानी जब हमने अपने यहाँ कारखाने लगाने शुरू किए तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप तो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। आज ये पश्चिमी देश चाहते हैं कि कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह खत्म हो जाए। हालांकि इन पश्चिमी देशों को आज भी पृथ्वी के स्वास्थ्य से ज्यादा अपने मुनाफे की चिंता है। 2 पॉइंट्स में आप समझिए। पहला ये कि दुनिया के जो देश कार्बन उत्सर्जन करके अमीर बने, वो अब विकासशील देशों के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ये उन्हें करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि इन देशों को इसके लिए आर्थिक मदद भी अलग से देनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने 2009 में वादा किया था। उस समय कहा गया कि दुनिया के सभी अमीर और विकसित देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सालाना 7.5 लाख करोड़ रुपए गरीब और विकासशील देशों को देंगे, लेकिन किसी भी साल में यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के मामले में भी ये देश बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने लगे, और इन देशों में
इसके नाम पर कई बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण शुरू हो गया। यानी जो ये टेक्नोलॉजी भी देना चाहते हैं उसे ये बेचना चाहते हैं, उसमें भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक पृथ्वी का तापमान वर्ष 2040 तक यानी अगले 20 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी गर्मी और बढ़ेगी। यह क्लाइमेट चेंज पर इस समय की सबसे ताजा और सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट है और इसे 66 देशों के 234 वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में पहले से ज्यादा सूखा पड़ेगा, ज्यादा तूफान आएंगे, बेमौसम बारिश होगी। एशिया में पहले से ज्यादा लू चलेगी क्योंकि हिंद महासागर पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और इसकी वजह से भारत जैसे देशों में पहले से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ज्यादा बाढ़ आएगी और मॉनसून का जो पैटर्न है वो भी बिगड़ जाएगा जो कि शुरू हो चुका है। और शायद यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस बार के सम्मेलन को दुनिया के लिए एक आखिरी मौका बताया है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया अब भी नहीं संभली तो फिर दोबारा कभी संभलने का मौका मिलेगा नहीं। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ रोम के प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन गए थे, जहां सभी नेताओं ने एक सिक्का उछाला था और ऐसा माना जाता है कि जो लोग रोम के इस ऐतिहासिक फाउंटेन पर सिक्का उछालते हैं उन्हें वापस रोम आने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होता है। ये एक दिलचस्प तस्वीर है जो हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। ये देखिए। तो बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकारों को जागरूक होने की आवश्यकता है, देशों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमने आपको आज पहले बताया कि जैसे क्रिकेट को एक उद्योग बना दिया गया है, इसी तरह जो पश्चिमी देश हैं, बड़े बड़े देश, वो अब क्लाइमेट चेंज को भी एक बहुत बड़ा उद्योग बना देना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि उससे भी पैसा कमाया जाए, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो उससे भी पैसा कमाया जाए। और जो सबसे बड़ा दोहरा मापदंड है पश्चिमी देशों का वो ये कि जब इनके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिससे इन्होंने पैसा कमाया, इन्होंने अपने यहाँ पर्यावरण को खराब करके खूब पैसा कमाया, अपने आप को विकसित देश बना लिया, अमीर देश बना लिया। और जब बारी आई विकासशील देशों की, भारत जैसे देशों की, जो कि अभी कुल 75 साल पहले ही तो हम आज़ाद हुए हैं, ये हमारा समय है जब हम आगे विकास करेंगे, हम आगे कारखाने लगाएंगे, अपना एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनाएंगे। और अब ये सारे पश्चिमी देश हम जैसे देशों को ये बताते हैं कि आप ये सारे काम करके आप पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, आप क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हैं और आपको यहाँ पर रुकना होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप इसे सिर्फ वैज्ञानिकों का मुद्दा मत समझिए, समिट्स का, कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार्स का मुद्दा मत समझिए। ये मुद्दा आपके जीवन पर, आपके रोजगार पर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, जैसा हम आपको आज बता रहे हैं कि और 20 साल के बाद टेम्परेचर भारत का और बढ़ जाएगा, पूरी धरती का, पृथ्वी का बढ़ जाएगा, तो ये आपके अगली पीढ़ी पर भी असर डालेगा, आपके रोजगार पर असर डालेगा, आपके पूरे जीवन पर इसका असर आएगा। और आपको तब ये पता चलेगा जब अक्टूबर की तरह जैसे इस बार हुआ, बेमौसम बरसात होगी, बेमौसम बर्फ पड़ेगी और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जो मौसम है ये आपके साथ किस तरह का खेल खेल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.